जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज के 10 मिनट शो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको मेरे स्क्रीन पर दिखेंगे वन लाइनर के तर्ज पे, और मैं उनका आंसर कराऊंगी आपको, ताकि आप तक ये डायरेक्ट कंफ्यूजन नहीं बल्कि सोल्यूशन के रूप में आप तक जाए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और अपने कमेंट्स भी करेंगे दैट कैसा लगा आपको क्लास, अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो, कुछ भी आप कमेंट्स करना, आपको वो टॉपिक अगले दिन क्लास में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा जब आप सेशन अटेंड करेंगे तब। चलते हैं अगले पेज पे। तो भारत में यूरोपियों का आगमन, यहाँ पे पहला सवाल है कि वास्को डिगामा किस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था। तो आप सब आंसर लगा लेंगे। अब्दुल मजीद मनीक, क्या नाम है? अब्दुल मजीद मनीक की सहायता से पहुंचा था गुजराती पथ प्रदर्शक। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था भारत में? पहला पुर्तगाली वायसराय, तो लिख लो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 क्या हो जाएगा? 1505। ब्लू वोटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया है? बच्चे आंसर सीधे सीधे लिखाऊंगी। ब्लू वोटर पॉलिसी जब आई थी, जब ये अल्मीड़ा की सरकार थी, तभी ब्लू वोटर पॉलिसी लागू हुआ था। तो यहाँ भी आप आंसर अल्मीड़ा ही लिखेंगे। ऐसे हर टॉपिक से मैं आपको बहुत सारा सवाल करा सकती हूँ, जिससे कि आपके पेपर को थोड़ा दिशा मिल जाएगा कि भाई ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अल्मीड़ा लगा लेंगे। 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा किसने छीना था? किसने पूछने का मतलब है कि 1510 में किसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो एक गोवा का शासक था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे? अल्फांसो। आप अल्बुकर्क भी लिख लेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लिख लेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आप लोग लिख लेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कहां स्थापित किया था? जब पुर्तगाल भारत में यूरोपीय यात्रियों में सबसे पहले आने वाले में पुर्तगाली ही थे, और सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। जब ये भारत आए तो सबसे पहले अपना किला कहां पर? तो कहा जाता है कि कोचिन में सबसे पहले अपना किला स्थापित किया था। कहां पे? कोचिन में। कोचिन में कब भाई? तो 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में अपना दुर्ग खोला था, मतलब बनाया। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो कोची, सूरत, बहुत सारा जगह आपने पढ़ा होगा। लास्ट में तो ये गोवा में जाके अपना अधिकार कर लिए थे। तो कोची के बाद ये दूसरा 1505 में खोलते हैं, जो कि कन्नौर में खोलते हैं। कहां पे? कन्नूर में दूसरा खोलते हैं, और वो ईस्वी सन आपका 1505 हो जाएगा। 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री। चलते हैं आगे। पुर्तगाली भारत में सबसे अंत में गए थे, आए थे सबसे पहले 1498 में मई में। वास्को डिगामा पहला यात्री था पुर्तगाल का जो हमारे देश में आया था गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, जो मैंने पीछे कराया है अब्दुल मजीद मनीक की सहायता से। जमोरीन हिंदू शासक था जिसने यहाँ वेलकम किया था उनका। अब यहाँ है कि गए कब? तो 1961 में गए थे वो, सबसे आखिरी में। 1632 में हुगली में पुर्तगाली वस्तुओं को किस बस्ती, बस्ती का मतलब होता है उनके रहने का ठौर ठिकाना, किसने नष्ट किया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने नष्ट किया था। किसने किया था? शाहजहां ने नष्ट किया था। जो क्या था? मुगल कोर्ट में था ना, ये मुगल शासक था। भारत में यूरोपीय व्यापारीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? कहीं लिखा है क्या क्रम? आगे देखने दो। नहीं, लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। पुर्तगाली आए, फिर डच आए, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। ऐसे कर करके भारत में यूरोपियों से यूरोपीय आगमन में हम देखते हैं पुर्तगाली, पुर्तगाची लिखा गया है, सॉरी पुर्तगाली कर लेना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। राइटिंग समझ में ना आए तो शब्द सुन लेना, ठीक है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आप लिख लेंगे सब लोग। ऐसे आए थे यूरोपीय हमारे देश में। डच कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो मार्च 1602 में। मार्च 1602 में डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई है, आप लोग लिख लेंगे। चलते हैं आगे। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध यही फ्रांसीसी और पुर्तगालियों वाला, अंग्रेज और पुर्तगाली वाला 1759 में हुआ था। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ था बेदरा का। पुर्तगाली डच में भी हुआ है, बहुत युद्ध हुआ है। लास्ट में अंग्रेज जीते हैं और अंग्रेजों ने शासन किया है, आपने ये पढ़ा है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चे अगर हम बात करें तो 1600
ईस्वी में 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी खुली थी। जहांगीर के दरबार में 1609 में कौन एम्बेसडर बन के आया था? राजदूत का नाम बताना है जो जहांगीर के दरबार में 1609 में आया था। तो क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 में। चलते हैं आगे। अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ खुला था? सूरत में खुला था। सूरत में खुला था पहला स्थायी। चार्ल्स द्वितीय को बंबई में उपहार क्यों प्राप्त हुआ? कैथरीन से विवाह करने के लिए। कैथरीन ब्रिगंजा करके नाम है। मुंबई मतलब इनका पूरा नाम क्या है मैं लिख देती हूँ। पुर्तगाल की राजकुमारी थी। पुर्तगाल की राजकुमारी थी। पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका क्या नाम था? कैथरीन। जिसका क्या नाम था? कैथरीन। इसीलिए उपहार स्वरूप बंबई मिला था उनको। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी है? कलकत्ता नगर की बात हो रही है। अगर बेस की बात करें कलकत्ता की तो इसकी नींव जॉर्ज चरनॉक ने रखी है। चरनॉक ने रखी। कहीं कहीं जॉब चरनॉक भी लिखा रहता है तो आप जॉर्ज चरनॉक कर लीजिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो 1688 में किया था। सूरत में ही इन लोगों ने भी, जैसे अंग्रेजों ने किया है। कहाँ पे? सूरत में। इन लोगों ने भी सूरत में। प्रथम कर्नाटक युद्ध, जब एंग्लो कर्नाटक वॉर के बारे में आप पढ़ते होंगे, एंग्लो कर्नाटक युद्ध के बारे में कि कौन सी संधि हुई थी, तो पहला जो था 45 से 48 चला था और एक संधि हुई थी एक्सला सापेल की। इतना डीप तो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन टॉपिक वही था तो मैंने जोड़ दिया। एक्सला सापेल की संधि हुई थी 1748 ईस्वी में, जिसके माध्यम से कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि के बाद युद्ध उसके बाद भी हुआ, फिर से संधि हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बेदरा 1759 में हुआ था। पीछे पढ़े हो। किस फ्रांसीसी सेनापति को बंदी बनाया गया था? तो यहाँ पे लिख लोगे बुस्सी को। किसको? बुस्सी को। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बच्चे? तो 1616 में। पुर्तगालियों का आगमन आपका यहीं खत्म हो जाएगा। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। तो ले देके पुर्तगालियों के आगमन से जितने सवाल जरूरी बन सकते थे उतने मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप क्या करेंगे अब आप जानते हो। यू पीपल हैव टू लर्न इट। आपको ये वीडियो देखना है और एक एक सवाल आपके परीक्षा उपयोगी आपको दिए गए हैं तो सारे प्रश्नों को लर्न करना है। कल ऐसी कोई और टॉपिक लेके आऊंगी और बहुत सारे वन लाइनर करा दूंगी। मतलब मेरा एकमात्र मोटिव है इस वीडियो को लाने का, शॉर्ट वीडियो को, कि आप तक एट एनी कॉस्ट कंटेंट जाना चाहिए। आप तक मतलब इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से जाए। और तो और मेरी क्लास सुबह 7 से 8 होती है आपकी करंट अफेयर्स की और 8 से 9 होती है जीके की। आप हमारी क्लास से भी जुड़िए, फायदे ही फायदे होंगे आपको। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।